नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जामपुर पे। मैं पूनम शर्मा दोस्तों, और आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सिविलियन अवार्ड्स की। यानी कि आज मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ, आज का मेरा जो टॉपिक है आप लोगों के लिए, वो अवार्ड से बेसिकली मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अवार्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे गाइज कि कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं, और या फिर उनमें अभी रिसेंट में किस किस को प्राइज़ मिला है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, अवार्ड्स के जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब हैं। जैसे अगर मैं डिफेंस की बात करूँ, ठीक है, डिफेंस की बात करूँ तो डिफेंस का 3rd वीक ऑफ अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। अगर मैं टीचिंग की बात करूँ तो टीचिंग वालों का जो है 9 अगस्त से पेपर है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही जल्दी आ ही रहे हैं। तो गाइस, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था कि मेरी बच्चों की डिमांड भी थी कि मैम आप क्या करो कि अवार्ड्स पे वीडियो बनाओ। तो गाइस, ये अवार्ड्स पे वीडियो है, तो आप इसको देखिएगा। ठीक है, और अगर जिस बच्चे को अच्छा लगता है तो जल्दी जल्दी इसको शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ, और वो महत्वपूर्ण जानकारी इस तरह से है कि आप लोगों को 2 चीज़ों पे बेसिकली फोकस रखना है। अभी हमारा 2 चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। एक, मैं आपको शौर्य बैच के बारे में पहले बताना चाहूँगी क्लास स्टार्ट होने से पहले, और दूसरा मैं आपको महाभारत सीरीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। मतलब हमारी क्लास स्टार्ट होने से पहले ये 2 चीज़ मैं आपके साथ अभी डिस्कस करना चाहती हूँ, देन उसके बाद मैं अपना क्लास स्टार्ट करूँगी। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। पहले बात करते हैं शौर्य बैच की। देखिए, शौर्य बैच को आप लोगों को याद रखना है कि जैसे कि अभी आप लोगों के टीचिंग वालों का भी पेपर है। ठीक है, टीचिंग वालों का भी पेपर है और डिफेंस वालों का भी पेपर है। ठीक है, इन दोनों का पेपर है, और इन दोनों एग्जाम्स में स्टैटिक जीके आती है। याद रखिएगा, स्टैटिक जीके दोनों एग्जाम में आती है, यानी कि मेरा सब्जेक्ट आपका दोनों एग्जाम्स में आता है। तो जो शौर्य बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये 4 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। इसमें सभी टीचरों ने पूरी जान झोंक दी है, इतनी बढ़िया तरीके से तैयारी करके टीचर्स आपके साथ आने वाले हैं शौर्य बैच में। ये टारगेट है कि 20 से 25 दिन के अंदर, मैक्सिमम 20 से 25 दिन के अंदर सभी टीचर मिला के आपको 5000 क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो गाइस 5000 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आप यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं, जो कि आपका 4 अगस्त से शौर्य बैच स्टार्ट हो रहा है। और मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये बैच कंप्लीट फ्री बैच है। ठीक है, इसकी आपको कोई भी कुछ भी पेड नहीं करना है, ये कंप्लीट फ्री बैच है, जो कि आपका एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर चैनल पे चलेगा। याद रखना, कब चलेगा, किस पे चलेगा? एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर चैनल पे। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर चैनल पे ये बैच आपका चलने वाला है। हालांकि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देना चाहती हूँ। जो मेरी क्लासेस चलेंगी शौर्य बैच में, वो आपका मॉर्निंग में 10 बजे चलेंगी, जिसमें मैं आपको कंप्लीट 20 से 25 दिन में मुझे कंप्लीट आपको 1000, ये जी हाँ 1000 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगी। तो ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। साथ में महाभारत सीरीज, अब दूसरा पॉइंट आता है कि आपको और क्या पढ़ना है। महाभारत सीरीज पढ़नी है, जो कि आपका 1 अगस्त से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, 1 अगस्त से स्टार्ट हो गई है, जिसमें आप क्या करोगे, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक टीचर्स आपको पर डे एक टीचर आपको ये चीज़ पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। तो वेल, आई होप गाइस कि यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो पहला शौर्य बैच और दूसरा महाभारत सीरीज, इनको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना, इनको अच्छे से पढ़ना है सभी स्टूडेंट्स को। तो चलिए, अब मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें कि मैं आज आपको अवार्ड्स पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं अवार्ड्स के बारे में। यहाँ पर आपका देखिए, जो अवार्ड्स होते हैं उनकी अगर हम मेजर कैटेगरीज की बात करें, कि जो अवार्ड्स होते हैं, अवार्ड्स को 2 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, जो अवार्ड्स होते हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। हमारे देश में जो सर्वोच्चतम सम्मान होता है, याद रखिएगा, अवार्ड्स क्यों दिए जाते हैं? जब हम कुछ बहुत बेहतर काम करते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, तो ये हमारे प्रमोशन के लिए, हमें प्रमोट करने के लिए अवार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, तो अवार्ड्स को बेसिकली 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी 2 कैटेगरी हैं? एक होते हैं आपके सिविलियन अवार्ड और एक होते हैं गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, सिविलियन अवार्ड का मतलब क्या होता है? नागरिकता सम्मान। बात समझ आई? सिविलियन अवार्ड का मतलब होता है नागरिकता सम्मान। आप अपने देश में रह रहे हैं और आप कुछ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, या किसी बेहतर साहित्य हो गया, लिटरेचर हो गया, उसमें एक अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो आपको सिविलियन अवार्ड मिलने के चांसेस होते हैं। दूसरे आते हैं आपके गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड जो होते हैं गाइस, इन्हें कहते हैं वीरता पुरस्कार या शौर्य पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा, वीरता पुरस्कार या शौर्य पुरस्कार जो होते हैं, ये आपके
गिलेंट्री अवार्ड्स में आते हैं, यानी कि आपने कोई ब्रेवरी का काम किया, या जो लोग सेना में रह रहे हैं उन्होंने बहुत ब्रेवरी का काम किया युद्ध में, यानी कि बैटल फील्ड में वो डटे रहे हैं और दुश्मन के पूरी तरह से छक्के छुड़ाए हैं, तो ये आपका उन लोगों को अवार्ड दिया जाता है। ब्रेवरी अवार्ड होता है, इसमें आपके बहुत सारे अवार्ड आते हैं, कीर्ति सम्मान होता है, ठीक है, काफ़ी सारे इसमें अवार्ड आते हैं। जैसे कि आपका सिविलियन अवार्ड्स हो गया, इसमें हम भारत रत्न की बात करेंगे, पद्म भूषण की बात करेंगे, पद्म श्री की बात करेंगे, तो ये सारे आपके सिविलियन अवार्ड्स होते हैं। वंस मोर गाइस एंड आई रिपीट दिस थिंग कि अवार्ड्स दो कैटेगरी में डिवाइडेड है इंडिया में, सिविलियन अवार्ड्स और गिलेंट्री अवार्ड। सिविलियन अवार्ड दिए जाते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, और गिलेंट्री अवार्ड्स तो दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं वीरता के लिए। आपने कोई अच्छा काम किया है, कोई बहुत ही ज़्यादा वीरता भरा काम किया, या हमारे देश की सेना वो युद्ध के मैदान पे कंप्लीट टिकी रही है, ठीक है, तो उन सभी लोगों को ये अवार्ड दिए जाते हैं गिलेंट्री। तो वन बाय वन करके सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आपका सिविलियन अवार्ड्स पढ़ेंगे। सिविलियन अवार्ड जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, देन हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग गिलेंट्री अवार्ड्स पढ़ेंगे। तो गाइस हम लोग मूव करेंगे यहाँ से सिविलियन अवार्ड्स पे, ठीक है। तो सिविलियन अवार्ड्स पे बेसिकली हम लोग मूव करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं सिविलियन अवार्ड्स की बात करूं तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है सिविलियन अवार्ड्स के बारे में। सिविलियन अवार्ड्स आर कॉन्फर्ड टू द पीपल विद आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द देयर फील्ड ऑफ द वर्क। मतलब जो ये नागरिक पुरस्कार जो दिया जाता है, नागरिक पुरस्कार जो बेसिकली ठीक है, नागरिक पुरस्कार जो बेसिकली गाइस दिया जाता है, याद रखिएगा मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप अपनी ही फील्ड में कोई उत्कृष्ट काम करते हैं, यानी कि बहुत ही उपलब्धि का अगर काम करते हैं, तो उस फील्ड में दिए जाते हैं। दीज अवार्ड आर प्रेजेंटेड टू द रिप्रेजेंटेटिव रिसिपेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिपब्लिक डे। मतलब एक चीज याद रखिएगा, ये जो सम्मान दिया जाता है, यानी कि सिविलियन अवार्ड जो दिए जाते हैं, ये रिपब्लिक डे, यानी कि आपको गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे कब आता है, आपका आता है 26 जनवरी को, ठीक है। तो 26 जनवरी को आपका हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाते हैं। और हमारे देश के करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो ऑनरेबल रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। तो ऑनरेबल रामनाथ कोविंद जी। और एक चीज़ मुझे बहुत खराब लगती है स्टूडेंट्स की या कुछ पीपल्स की, जो इतने बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ को, इतने बड़े बड़े लोगों को उनके नाम से लेके पुकारते हैं। तो हमेशा मैं ऐसा ही कहती हूँ कि भाई ये बहुत बड़ी पोस्ट है, या ये हमारे देश के गौरव है, ये हमारे देश के सम्मान की तरह काम करते हैं, इसीलिए इनको हमेशा रेस्पेक्ट से बुलाना है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑनरेबल रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं 26 जनवरी, यानी कि रिपब्लिक डे पर आपके एवरी ईयर, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये जो अवार्ड दिए जाते हैं कब से दिए जा रहे हैं, तो 1956 से सिविलियन अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो गाइस मुझे पूरी 1954 सॉरी, मुझे पूरी उम्मीद है आपको सिविलियन अवार्ड क्लियर हुआ होगा। सिविलियन अवार्ड जो दिया जाता है, अगर आप अपनी ही किसी फील्ड में काम करें और उसी में अगर आप बेटर परफॉर्मेंस करते हैं, तो उसके लिए सिविलियन अवार्ड्स दिए जाते हैं। वेल आई होप गाइस कि यहाँ पे आपको ये चीज़ कंप्लीटली क्लियर हो गई होगी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आगे मैं बात करती हूँ सिविलियन अवार्ड्स में ही। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम सिविलियन अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे, देन हम गिलेंट्री अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सिविलियन अवार्ड्स क्या है, नागरिकता पुरस्कार। अभी हमारा हम क्या पढ़ रहे हैं, नागरिकता पुरस्कार। जब कंप्लीट सिविलियन अवार्ड हो जाएगा, देन हम लोग मूव कर जाएंगे गिलेंट्री अवार्ड्स पे। और आज का ये लेक्चर है, इसमें मैं आपको सिविलियन अवार्ड और गिलेंट्री अवार्ड कंप्लीट पढ़ा के जाऊँगी। तो जैसे हैं वैसे ही बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी आपका वीडियो चल रहा है, इसको जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। तो शेयरिंग बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स का। यहाँ पर आता है सिविलियन अवार्ड आर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ ऑनर। मतलब यहाँ पे देखिए, इसने पहले ही बोल दिया कि नागरिक पुरस्कार सम्मान की डिग्री के अनुसार वर्गीकृत किए गए हैं। मतलब कि जो सिविलियन अवार्ड होता है वो डिग्री ऑफ ऑनर, यानी कि आपने कितना बेहतर काम किया है, या आपके काम करने में जो आपने एक सफलता हासिल किया उसका लेवल क्या है। क्योंकि कुछ लोग करते सब अच्छा है, पर लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा कर जाते हैं और कुछ उनसे थोड़ा कम अच्छा करते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा अच्छा कर जाते हैं उनके लिए दिया जाता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसे हम आजकल भारत रत्न के नाम से जानते हैं। आजकल नहीं, इसे सदियों से भारत रत्न के नाम से ही जाना जाता है। तो वेल आई होप गाइस कि क्लियर होगा आपको। तो देखिए,
जो सिविलियन अवार्ड्स होते हैं उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहले आते हैं आपके भारत रत्न, एक आपका आता है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण। ठीक है, जो फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, सबसे बड़ा सम्मान जो होता है सिविलियन अवार्ड्स में, वो होता है आपका भारत रत्न। सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है पद्म विभूषण, उसे आप किस नाम से जानते हैं? पद्म विभूषण। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि तीसरे नंबर का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो होता है गाइस, उसे हम कहते हैं पद्म भूषण अवार्ड। फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है आपका पद्मश्री और आपका, ठीक है। तो ये आपका जो सिविलियन अवार्ड है, इसमें टोटल 4 अवार्ड दिए जाते हैं। इनको एक बार फिर से याद करेंगे, वंस मोर गाइस विद अ हाई जोश। आपका पहला क्या हो जाएगा? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इस तरह से आप लोगों को याद कर लेने हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या पढ़ा? सिविलियन अवार्ड क्या होते हैं। पहले हमने ये पढ़ा कि अवार्ड कितनी कैटेगरी में बांटे गए हैं? 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं, विच इज आपका क्या क्या हो गए? आपके पहले हो गए सिविलियन अवार्ड्स और दूसरे हो गए गैलेंट्री अवार्ड। सिविलियन अवार्ड क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब सिविलियन अवार्ड में और कितने अवार्ड्स दिए जाते हैं? तो सिविलियन अवार्ड में टोटल नंबर ऑफ दिए जाते हैं 4 अवार्ड बेसिकली इसमें दिए जाते हैं, ठीक है। अब उनमें 4 में एक एक करके सारे पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका भारत रत्न। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे भारत रत्न के बारे में। आज की क्लास आपका चैप्टर जैसी है, मैं आप लोगों को आज कंप्लीट चैप्टर की तरह ये क्लास पढ़ा रही हूँ, इसीलिए ध्यान रखना, ठीक है। भारत रत्न, अगर हम भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमारी देश का सबसे बड़ा सर्वोच्चतम सम्मान जो होता है वो भारत रत्न होता है। यहाँ मैं बच्चों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हमारे देश में ऐसी कौन सी पहली महिला थी, यानी कि फर्स्ट वुमेन जिन्होंने भारत रत्न रिसीव किया था। हमारे देश में पहली ऐसी महिला जिनको भारत रत्न मिला था, उनका नाम आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे, ठीक है गाइस। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब बात आती है कि भारत रत्न कब दिया जाता है और किसको दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे पहले तो हमने आ गया कि भारत रत्न आपका पहला पॉइंट क्या हो गया? सबसे बड़ा सर्वोच्चतम सम्मान है। दूसरा पॉइंट, दिस अवार्ड इज कॉन्फर्ड फॉर अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस, मतलब ये जो अवार्ड दिया जाता है वो आपका साइंस यानी कि विज्ञान में, ठीक है, विज्ञान, लिटरेचर यानी कि साहित्य, आर्ट यानी कि कला, एंड पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज क्या? समाज सेवा, सोशल वर्किंग, है ना। तो पब्लिक सर्विसेज है ना। और अब इसे 2013 से इसमें स्पोर्ट्स को भी सम्मिलित कर दिया गया है। तो टोटल कितनी कैटेगरी में आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो दिया जाता है, यानी कि भारत रत्न, टोटल नंबर ऑफ कैटेगरी, कौन कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है? तो ये टोटल आपका 5 कैटेगरी में दिया जाता है, विच इज, याद रखेंगे, पहला साइंस, दूसरा लिटरेचर, तीसरा आर्ट, फोर्थ सोशल वर्क, फिफ्थ क्या हो गया? स्पोर्ट्स हो गया। तो गाइस सिविलियन अवार्ड जो पहला सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, टोटल इन कैटेगरीज में दिया जाता है। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो एक बार पीछे वीडियो को जाना और दोबारा इसको पढ़ना, आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। क्योंकि हम पूरा कंटिन्यूस सीरीज से ही चल रहे हैं, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लेंगे ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो। और साथ में देखो नीचे एक बटन होगा आपका, लाइक का बटन दे रखा है, इसको प्रेस कर दो, ठीक है। लाइक का बटन प्रेस कर दोगे तो एक टीचर को पता लग जाता है कि भैया बच्चों ने देखा है और अच्छी तरह देखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को कंप्लीट समझ आ जाएगा। अगला आता है भारत रत्न। द अवार्ड हैज द शेप ऑफ अ पीपल लीफ, मतलब इसके जो वो शेप होती है समथिंग पीपल लीफ की तरह होती है। जो पीपल का पत्ता होता है ना, उसके पीपल के पत्ते की शेप होती है जो कि ब्राउन स्टोन होती है। जो आपका ब्राउन स्टोन, इसके ऊपर जो परत चढ़ी होती है वो ब्राउन यानी कि कांस्य परत चढ़ी होती है भारत रत्न के ऊपर। द अवार्ड वॉज द इनेबल सन, मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें आपका एक सन, सूर्य का प्रतिमा लगाई गई है जिसके मिडिल में लिखा गया है भारत रत्न, जिसमें मिडिल में क्या लिखा है? भारत रत्न लिखा है। तो आज सभी का काम है एक बार अपना गूगल खोलना और एक बार जाके भारत रत्न की फोटो देखना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको याद करना है। इसके बाद इसमें क्या लिखा गया? इसमें देवनागरी में भारत रत्न को लिखा गया। याद रखना, अगर पूछ ले भारत रत्न जो अवार्ड है उसमें जो भारत रत्न लिखा गया है वो कौन सी भाषा में अंकित किया गया है? तो वो देवनागरी में अंकित किया गया है। ऑन द रिवर साइड इट हैज द स्टेट एम्बल। तो गाइस याद रखना, ये भारत रत्न जो होता है ये आपका ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य की इसके ऊपर ब्रॉन्ज की पूरी तरह से प्लेट चढ़ी होती है, ठीक है। और भारत रत्न जो होता है ये देवनागरी में इसमें भारत रत्न लिखा होता है। यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद दूसरे आते हैं, आपका पहला सिविलियन अवार्ड था भारत रत्न, जिसके बारे में हम जान चुके हैं। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या होता है? सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होते हैं पद्म विभूषण। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण। तो गाइस यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पद्म विभूषण इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दिस इज कॉन्फर्ड टू द पीपल विद डिस्टिंक्ट आपका अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज। मतलब ये आर्ट, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विसेज के लिए दिया जाता है। देखिए, जिसने बहुत ही बड़ा काम किया उसे तो भारत रत्न मिल जाएगा। अब जिसका आपका जो ऑनरी है, जिसका जो वर्क है वो थोड़ा सा कम है, उसको दूसरे नंबर के सम्मान दिए जाते हैं, जिसे हम पद्म विभूषण के नाम से जानते हैं। तो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है पद्म भूषण। टोटल नंबर ऑफ फील्ड 4 फील्ड्स में दिया जाता है। कौन कौन सी हैं वो? तो सबसे पहले कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में। तो वेल आई होप गाइस कि यहाँ पे चीजें डेफिनेटली क्लियर होंगी आप लोगों को। यहाँ पे आपको कंप्लीटली मेरी बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरा आता है, दूसरे आते हैं आपके पद्म विभूषण अवार्ड्स में ही, कि पद्म विभूषण अवार्ड देखने में कैसा लगता है ना। तो दिस अवार्ड इज सर्कुलर टाइप शेप विद द ज्योमेट्रिक पैटर्न। मतलब ये आपका गोलाकार होता है, गोल होता है कंप्लीटली। जो भारत रत्न होता है पीपल के शेप में होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आया कि भारत रत्न का शेप बताइए, तो पीपल की पत्ती के शेप का होता है। और पद्म विभूषण में जो है इसके सेंटर में क्या बना होता है? एक लोटस, गुलाब का फूल बना होता है सेंटर में, और लिखा होता है पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण भी कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? देवनागरी में। तो 3 चीज याद रखिए, पहला गोलाकार होता है, दूसरा बीच में कमल का फूल बना हुआ है, तीसरी चीज है आपकी साइड में सर्कल जो है वहां पे कमल का फूल है, और आपका क्या है इसमें लिखा होता है पद्म विभूषण, जो कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? देवनागरी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है आपका। पद्म विभूषण के बाद थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आता है पद्म भूषण। अगला जो आता है गाइस वो आता है पद्म भूषण। तो अब मैं आपको पद्म भूषण के बारे में बताती हूँ। अगला जो आता है पद्म भूषण, दिस इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दिस इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया एंड इज कॉन्फर्ड टू द पीपल। याद रखिएगा, इन इंडिया एंड इट्स कॉन्फर्ड टू द पीपल with achievement in the for the services any field including service rendered by government servant included doctors, scientists, but the exclude those worker who was the public sector undertaking। मतलब आता है ये अवार्ड भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। किसी भी क्षेत्र में से, किसी भी सेवा के क्षेत्र में या उपलब्धि के क्षेत्र में इसको प्रदान किया जा सकता है, जिसमें डॉक्टर्स, वैज्ञानिक सहित सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं शामिल है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम के साथ काम करने वालों को बाहर रखा गया है। मतलब इसमें कहने का मतलब है, ये जो अवार्ड दिया जाता है आपका पद्म भूषण, ज़्यादातर गवर्नमेंट वर्कर्स को बेसिकली मिलता है ये अवार्ड। उनकी उत्कृष्टता के लिए, उनके एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए बेसिकली ये अवार्ड दिया जाता है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ठीक है, इसमें आपका जो है, जो लोग आपका भारत रत्न के लिए सम्मानित करे जा चुके हैं, पद्म विभूषण में आ गए हैं, उन्हें पद्म भूषण नहीं मिलता है। ये चीज़ इसमें बोली गई है। दिस अवार्ड हैज़ अ सिमिलर डिजाइन टू द पद्म भूषण, ऑल रिजेंबलिंग इन द गोल्ड। मतलब बस यही है कि जो पद्म भूषण होता है ये कंप्लीटली सिमिलर होता है पद्म विभूषण की तरह, बस इसमें थोड़ी सी गोल्ड कोटिंग जरूर होती है। ठीक है, याद रखना। अगला और फोर्थ आता है, यानी कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में ये चौथा अवार्ड होता है पद्मश्री। इन दिस ऑर्डर ऑफ रैंक पद्मश्री इज द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। दिस अवार्ड इज कॉन्फर्ड टू पीपल फॉर द अचीवमेंट इन फील्ड इंक्लूडिंग द सर्विस रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। रैंक के क्रम में पद्मश्री चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर वालों को नहीं मिलता। अगर आपने प्राइवेट में काम करते हैं, चाहे आप ये गवर्नमेंट सर्विसेज में काम करते हैं, अगर आपका काम बेहतर है, एक आप बेहतर वर्क कर रहे हैं, तो ये किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो गाइस ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। तो वेल आई होप गाइस कि कंप्लीटली ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री की अगर मैं बात करूं तो द शेप ऑफ अवार्ड इज, अगर यहाँ पे पूछ लेता है कि पद्मश्री का शेप कैसा होता है, तो पद्मश्री का जो शेप होता है ये भी आपका सर्कल टाइप का होता है। और इस अवार्ड में ऊपर लिखा होता है पद्म,
ऊपर लिखा होता है पद्म और नीचे लिखा होता है श्री। याद रखा, ऊपर लिखा होता है पद्म, नीचे लिखा होता है श्री। तो ये चीज़ें आप लोगों को, और इसके साइड साइड में यहाँ पर लोटस यानी कि कमल के फूल बने हुए हैं। याद रखना, लोटस यानी कि कमल के फूल बने हैं, क्योंकि हमारे देश का जो राष्ट्रीय नेशनल फ्लावर जो है वो कमल का फूल है, तो इसमें क्या बने रहते हैं, कमल के फूल बने रहते हैं। तो वेल आई होप गाइस कि यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सारी चीज़ें कंप्लीट समझ आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं कि अवार्ड किसको मिला है। मतलब हमने अभी क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कि अवार्ड्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, सिविलियन अवार्ड और गैलेंट्री अवार्ड। सिविलियन अवार्ड में हमने ये पढ़ा, सिविलियन अवार्ड 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और आपका पद्मश्री। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि भारत रत्न लास्ट रिसेंट किस किस को दिया गया था। ठीक है, अब हम लोगों को ये पढ़ा है भारत रत्न रिसेंटली किस किस को दिया गया था, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो लास्ट दिया गया है वो प्रणब मुखर्जी, जो कि हमारे देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके बाद नानाजी देशमुख को दिया गया था। उनकी मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद बेसिकली अवार्ड दिए गए। इसके बाद आता है भूपेन हजारिका जो कि एक सोशल वर्कर हैं, उनको भी अवार्ड दिया गया। मतलब भारत रत्न 3 लोगों को मिला है लास्ट। एक आपका प्रणब मुखर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और दूसरा है भूपेन हजारिका। इन 3 लोगों को पद्म भूषण, तो टोटल नंबर कितने मिले, ये 3 लोगों को मिला भारत रत्न अवार्ड। इसके बाद अगला बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पद्म विभूषण की। अगर मैं बात करूँ तो पद्म विभूषण कितनों को मिला है, तो 4 लोगों को टोटल पद्म विभूषण दिया गया, जिसमें कौन कौन है। एक है आपके मिस तिजन बाई को, ठीक है, श्री इस्माइल उमर, ठीक है, तो श्री इस्माइल उमेर गुलेह को मिला, जो कि एक विदेशी हैं। साथ में याद रखना श्री अनिल कुमार मणिभाई नायक, ठीक है, श्री अनिल कुमार मणिभाई नायक, इनको भी अवार्ड दिया गया। श्री बलवंत मोरश्वर पुरंदरे, ठीक है, पुरंदरे को भी बेसिकली ये अवार्ड दिया गया। तो टोटल नंबर इन 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला। भारत रत्न की बात करी जाए तो इन 3 लोगों को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो वेल आई होप गाइस कि आपको यहाँ पे ये कंप्लीटली समझ आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से पूछ लेंगे। ठीक है गाइस, तो वेल आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट में बात करेंगे। अगला अगर हमारा आता है तो पद्म भूषण की बात करेंगे। अब हम लोग अगले आते हैं पद्म भूषण। तो पद्म भारत रत्न कितने दिए गए, 3। पद्म विभूषण कितने की दिए, 4। अब बात करते हैं पद्म भूषण की। तो श्री जॉन चैम्बर्स, जो कि एक विदेशी है, उन्हें दिया गया। साथ में श्री सुखदेव सिंह ढींडसा, ठीक है, इनको बेसिकली मिला। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, डायरेक्ट याद करने हैं। श्री परवीन गोवर्धन, इनको भी ये अवार्ड दिया गया। और साथ में यहाँ पर श्री महाशय धर्मपाल गुलाटी को ये अवार्ड दिए गए। तो ये अभी 4 हो गए हैं, अभी और कितने हैं देख लेते हैं। इसके बाद पद्म भूषण और भी लोगों को दिया गया है। श्री अशोक लक्ष्मण राव कोकंडे, ठीक है, श्री अशोक लक्ष्मण राव कोकंडे। श्री कार्या मुंडा को भी ये दिया गया अवार्ड। इसके बाद श्री बुद्धादित्य मुखर्जी और आपका श्री मोहन लाल विश्वनाथन नायर, इनको बेसिकली मिला है। साथ में और पद्म भूषण 4 हो चुके हैं। अभी और कितने बच्चे हैं वो मैं देख लेती हूँ। श्री आपका एस नाम्बी नारायण, उसके बाद श्री कुलदीप नायर, जो इनको मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है। बछेंद्री पाल, जो कि आपका फर्स्ट वीमेन, याद रखना, फर्स्ट वीमेन माउंटेनियर, ठीक है, पहली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बछेंद्री पाल, इनको भी मिला है। श्री वीके संगलू, ठीक है, श्री वीके सुंगलू और हुकुमदेव नारायण यादव, इन लोगों को बेसिकली क्या मिले, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो 4 8 और 5 कितने हो गए आपके, 8 5 13। तो टोटल नंबर ऑफ ये कितने मिले हैं, 13 बेसिकली टोटल नंबर ऑफ पर्सन
भारत रत्न 3 मिले थे, पद्म विभूषण आपको 4 मिले थे और पद्म भूषण जो मिले हैं 13 मिले हैं। अब बात करते हैं पद्मश्री कितने मिल चुके हैं और किसको मिल चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है राजेश्वर आचार्य, इनको आपको आर्ट वोकल हिंदुस्तानी मतलब आर्ट एंड वोकल कला स्वर हिंदुस्तानी बेसिकली हैं, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया। साथ में आपका आता है बांगरू, याद रखिएगा बांगरू आदिक्लर जो कि एक स्पिरिचुअलिज्म है, यानी कि आध्यात्मिकतावाद के ऊपर ये स्पीच देते हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इनको भी अवार्ड मिला। इसके बाद आपका इलियास अली तो सभी को पता है, ठीक है, मेडिसिन सर्जरी के लिए असम से बिलोंग करते हैं इलियास अली, जिनको ये अवार्ड दिया गया पद्मश्री, ठीक है। अगला आता है और किसको मिले पद्मश्री, मनोज बाजपेयी, पता ही है एक्टर है, ठीक है, मनोज बाजपेयी एक्टर हैं, ठीक है, जिनकी बहुत सारी मूवीज आ रखी है मनोज बाजपेयी की भी, ठीक है, तो एक्टर है, गैंग्स ऑफ वासेपुर में है मनोज बाजपेयी, ठीक है, तो मनोज बाजपेयी जी हो गए, ये आपके एक्टिंग फील्ड से और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला जो आता है आपका उद्धव कुमार भारली जो है ये साइंस एंड इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग नए इनोवेशन से बिलोंग करते हैं और असम के रहने वाले हैं, इनको भी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला जो आता है गाइस वो आता है आपका ओमेश कुमार भारती रेबिस मेडिसिन मतलब रेबिस की चिकित्सक के लिए फेमस हैं, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रीतम भारद्वाज आर्ट वोकलिस्ट हैं, लोक नृत्य के, ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया। ज्योति भट्ट आर्ट पेंटिंग करती हैं ज्योति भट्ट, और इनको भी ये गुजरात से बिलोंग करती हैं, इनको भी ये अवार्ड बेसिकली पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला आता है दिलीप चक्रवर्ती जो कि आपका आर्कोलॉजिस्ट हैं, आर्कोलॉजी पुरातत्व पुरानी जो चीज़ें होती थी प्राचीन चीज़ों की खोज के लिए फेमस हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, इनको भी पद्मश्री दिया गया। इसके बाद आपका मम्मन चंडी मेडिसिन आपका हेमोटोलॉजी से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल के हैं ये, इनको भी आपका ये अवार्ड दिया गया। इसके बाद आता है स्वपन चौधरी, ये आपका आर्ट म्यूजिक एंड तबला, ठीक है, जो आर्ट म्यूजिक तबला होती हैं उससे बिलोंग करती हैं स्वपन चौधरी और वेस्ट बंगाल से हैं, तो इनको भी बेसिकली ये अवार्ड दिया गया। तो गाइस ये पद्मश्री थे, अभी थोड़े से पद्मश्री और बचे हैं। तो गाइस आप लोगों के पेपर में जो मैं आपको एक ट्रिक दूंगी, ट्रिक ये है कि आप लोग सिर्फ भारत रत्न वालों के नाम याद करें, पद्म विभूषण वालों के याद करें और पद्म भूषण के याद करें। पद्मश्री का मनोज बाजपेयी याद कर लो। मनोज बाजपेयी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत फेमस पर्सनालिटी है, आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अगला आता है आपका कन्वल सिंह चौहान की अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, इनको अवार्ड दिया गया था एग्रीकल्चर में नई इनोवेशंस के लिए, नए अलग अलग वर्क के लिए बेसिकली इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला आता है आपका सुनील छेत्री फुटबॉलर हैं, स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं और तेलंगाना से के रहने वाले हैं, इनको ये सुनील छेत्री को ये भी याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। अगला आता है दिनकर है, दिनकर कॉन्ट्रैक्टर एक्टिंग और थिएटर से रंगमंच से बिलोंग करते हैं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इनको भी अवार्ड बेसिकली दिया गया था, ठीक है। अगला जो आता है आपका लिस्ट ऑफ सिविलियन अवार्ड 2019 पद्मश्री, कुछ पद्मश्री अवार्ड गाइस अभी भी बचता है, जिसमें कि आपको आता है आपका यहाँ पे याद रखना मुक्ताबेन पंकज कुमार दागली, ये आपका दिव्यांग वेलफेयर यानी कि जो बच्चे चल नहीं पाते उसके लिए एक बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, जिनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया, ये आपका गुजरात से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस कि सोशल वर्कर, दिव्यांग वेलफेयर के सोशल वर्कर हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इनका ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद करनी है। साथ में गुजरात का एक फैक्ट याद रखना, कई बार पूछ लेता है, गुजरात में भारत का सबसे बड़ा जिला पड़ता है जिसका नाम है कच्छ। साथ में यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, जो कि आपको क्या याद रखना है गाइस, गुजरात के सीएम कौन है ये भी याद रखिएगा, विजय रूपानी, ठीक है। तो विजय रूपानी गुजरात के सीएम है,
विजय रूपानी एंड आचार्य देवव्रत, याद रखिएगा आचार्य देवव्रत यहाँ पर गवर्नर है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ बाबूलाल दहिया, बाबूलाल दहिया जो कि एक एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, ये मध्य प्रदेश से के रहने वाले हैं, इन्हें भी इस अवार्ड से सम्मानित करा गया पद्मश्री से। ठीक है, तो पद्मश्री में काफ़ी सारे ज़्यादा थे गाइस। तो गाइस एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी आप लोगों को, इसका एजेंडा बताना चाहूँगी। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, हमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी आप लोगों से। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, मैं फिर से बोलूँगी, अवार्ड्स को जो कैटेगरी में बांटा गया है, मैंने आपको यहाँ पे फिर से मैं इस पर फोकस कर रही हूँ। अभी मैंने आपको सिविलियन अवार्ड पढ़ाया है। ठीक है, अभी मैंने आपको सिविलियन अवार्ड पढ़ाया है। क्या क्या पढ़ना है इसमें मैं बता दूँ, ये एक बार मैं रिविज़न करवाते हुए चल रही हूँ, साथ के साथ हाथ के हाथ रिविज़न। इसमें आप लोगों को मैंने बताया कि सिविलियन अवार्ड क्या होता है, यानी कि पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सिविलियन अवार्ड, जो कि आपका क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो पीछे वीडियो को पीछे जाके देख लें, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सिविलियन अवार्ड के बाद दूसरी चीज़ हमने क्या क्लियर करी, दूसरी चीज़ ये थी जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पे पढ़ा है सिविलियन अवार्ड्स के बाद, कि आप लोगों को यहाँ पर इसकी कैटेगरी कितने प्रकार के होते हैं सिविलियन अवार्ड, कैटेगरीज, और सिविलियन अवार्ड किस किस फील्ड में दिए जाते हैं ये मैं बता ही चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने बताया 4 कैटेगरी होती है। उन 4 कैटेगरी के बारे में हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन के साथ उसे पढ़ लिया है। साथ में ये किस किस पर्सनालिटी को ये सिविलियन अवार्ड्स दिए गए हैं, ये चीज़ आप लोगों को मैंने अभी बता दी है। साथ में आप लोगों को आपने देखा होगा भारत रत्न की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही कम थे, 3 ही थे, तो इनको कंप्लीट 3 याद कर लेना। ठीक है, पद्म विभूषण की अगर मैं बात करूं तो ये 4 थे, ये भी याद करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पद्म भूषण भी ज़्यादा नहीं है, इसको भी याद कर लेंगे। ठीक है, 13 है पद्म भूषण। अब यहाँ पे बात करती हूँ पद्मश्री की। अब तुम्हारा दिक्कत हो रहा होगा कि मैम पद्मश्री को अब कैसे याद करें, क्योंकि पद्मश्री तो बहुत सारे हो गए। तो पद्मश्री में 2-3 नाम मैंने अभी बताए थे, इंपॉर्टेंट है कह के। ठीक है, उसमें मनोज वाजपेयी याद कर लेना, और बाकी जहन में सब कुछ रखना, याद मनोज वाजपेयी रखना। मनोज वाजपेयी क्यों याद रखना, क्योंकि मनोज वाजपेयी को सब जानते हैं, नोटेड पर्सनालिटी है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मनोज वाजपेयी जो कि एक्टर है, उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ। गैंग्स ऑफ वासेपुर जो आपकी सीरीज़ या मूवी जो भी है वो, उसमें बेसिकली आए थे। ठीक है, तो इस तरह से और भी काफ़ी सारी है, मुझे वही याद आया अभी। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने सिविलियन अवार्ड कंप्लीट कर दिया। अब मैं बात करूंगी यहाँ पे गिलेंट्री अवार्ड्स की। ठीक है, तो सिविलियन अवार्ड कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं गिलेंट्री अवार्ड्स की, कि भाई गिलेंट्री अवार्ड्स वीरता पुरस्कार क्या होता है। ठीक है, दूसरे फेज पे हम लोग आ गए। एक फेज यानी कि सिविलियन अवार्ड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं बात कर रही हूँ आपसे वीरता पुरस्कार, यानी कि आपका ब्रेवरी अवार्ड्स की, शौर्य पुरस्कार, कि भाई ऐसा कौन सा काम कर दिया, इतना अच्छा काम, कौन कौन से काम होते हैं जिसमें वीरता पुरस्कार दिए जाए। तो गाइस याद रखिएगा, गिलेंट्री अवार्ड आर रिप्रेजेंटेड टू द पर्सनल इन द याद रखिएगा, पर्सनल इन द फोर्सेस फॉर द ब्रेवरी एंड वैल्यूर। मतलब ये हमारी जो देश की सेना है उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारी देश की सेना की ब्रेवरी यानी कि उसकी वीरता के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं गिलेंट्री अवार्ड। गिलेंट्री अवार्ड में बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि आपका परमवीर चक्र होता है, वीर चक्र होता है, महावीर चक्र होता है, अशोक चक्र होता है, कीर्ति चक्र होता है और शौर्य चक्र होता है। तो इन सबको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिसमें कि अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी परमवीर चक्र। महावीर चक्र इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो परमवीर चक्र मैं आपको पढ़ाऊंगी, वीर चक्र पढ़ाऊंगी, अशोक चक्र पढ़ाऊंगी, कीर्ति चक्र पढ़ाऊंगी और शौर्य चक्र पढ़ाऊंगी। तो गाइस ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। तो चलो कर दो स्टार्ट, मजा आ जाएगा आप। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हम कि वीरता पुरस्कार के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि किन लोगों को मिलते हैं वीरता पुरस्कार। द फर्स्ट 3 अवार्ड इन दिस कैटेगरी दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस आर परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। स्वतंत्रता के बाद अस्तित्व में आए इन श्रेणी के पहले 3 पुरस्कार हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। मतलब स्वतंत्रता के बाद, यानी कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, कमेंट सेशन में लिख के बताइए हमें स्वतंत्रता कब मिली, इंडिपेंडेंस कब मिली। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली
तो 3 तरह के पुरस्कार दिए जाते थे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, याद रखिएगा। इसके बाद दिस अवार्ड आर कॉन्फर्ड ट्वाइस अ ईयर ऑन रिपब्लिक एंड इंडिपेंडेंस डे। ये पुरस्कार साल में 2 बार दिए जाते हैं, याद रखिएगा। भारत रत्न साल में 1 ही बार दिया जाता है सिविलियन अवार्ड पर, लेकिन आपका गैलेंट्री अवार्ड साल में 2 बार दिए जाते हैं दोनों नेशनल फेस्टिवल से। पहला नेशनल फेस्टिवल 26 जनवरी, दूसरा नेशनल फेस्टिवल आपका 15 अगस्त, यानी कि आपका रिपब्लिक डे पे भी दिए जाते हैं और इंडिपेंडेंस डे पे भी दिए जाते हैं। तो वेल आई होप गाइस कि यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी, समझ आ गई होंगी मेरी बातें कि मैं आपसे यहाँ पर क्या कहना चाहती हूँ। तो याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस के बाद से जो अवार्ड दिए जाते थे, 3 अवार्ड दिए जाते थे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। अगला आता है, नेक्स्ट आते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन जो किया गया था, द अदर 3 अवार्ड्स, जो आपके अगले 3 अवार्ड थे उन्हें 1952 में, मतलब अभी मैंने 6 प्रकार के अवार्ड बताए ना, परमवीर, कीर्ति वगैरह सबको मिला के, उसमें पहले 3 तो आपके इंडिपेंडेंस के बाद से स्टार्ट कर दिए गए थे। उसके बाद जो 1952 से 3 अवार्ड और शुरू करे गए। अशोक चक्र, ये याद रखिएगा, अशोक चक्र 3 अवार्ड थे, एक का नाम था अशोक चक्र 1, दूसरे का नाम था अशोक चक्र 2 और तीसरे का नाम था अशोक चक्र 3। इनका नाम बदलकर पहले वाले अशोक चक्र का नाम अशोक चक्र ही रहा। अशोक चक्र 2 का नाम बदल के रख दिया गया था क्या, याद रखना, अशोक चक्र 2 का नाम बदल के रख दिया गया था कीर्ति चक्र। अशोक चक्र 2 को आज हम कीर्ति चक्र के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा, अशोक चक्र 3 का नाम बदल के रख दिया गया था आपका शौर्य चक्र। पहले ये जो अशोक चक्र दिए जाते थे 3 कैटेगरी में दिए जाते थे 1952 से, अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3। अब आपके ये 3 कैटेगरी में इनके नाम बदल गए हैं। अब होता है एक अशोक चक्र, अब अशोक चक्र 1 का कोई झंझट नहीं है, अब होता है पहला अशोक चक्र। अशोक चक्र 2 का नाम बदल के कीर्ति चक्र रख दिया गया था और अशोक चक्र 3 का नाम बदल के शौर्य चक्र रख दिया गया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद करनी है। तो कई बार पूछ लेता है कि अशोक चक्र 2 का क्या नाम बदल के रखा गया, तो आंसर करेंगे कीर्ति चक्र, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेगा। इसके बाद आता है द गैलेंट्री अवार्ड्स हैव अ सर्टेन सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ अ रिसिपेंट, मतलब कि वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता के लिए एक निश्चित चयन प्रक्रिया है, मतलब एक निश्चित चयन प्रक्रिया से इसे किया जाता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अगले इसमें जो आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है वीरता पुरस्कार का, कि भाई किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखो, द बेसिक सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दीज अवार्ड्स आर इन द केस ऑफ आर्म फोर्स एंड द इनिशिएटेड बाय द यूनिट, मतलब कि अगर सशस्त्र बलों के मामले में अवार्ड दिया जा रहा है, सशस्त्र बल को अवार्ड दिया जा रहा है, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दिया जाता, पूरी यूनिट को दिया जाता है, यानी कि पूरे ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाता है। इसके बाद द रिकमेंडेशन पर्सनल नेम आर सेंट टू द सर्विस हेडक्वार्टर अंडर द सुपरविजन ऑफ कमांडर इन द क्लेन, मतलब कि यहाँ पे एक कमांडर इन द चेन, मतलब पहले तो आपका एक तो अवार्ड, इसमें 2 तरह के अवार्ड मिलते हैं वीरता पुरस्कार में, एक तो पूरी यूनिट को दिया जाता है और एक पर्सनल दिया जाता है। देखिए यूनिट को दिया जाता है, एक यूनिट को एक पर्सनल दिया जाता है। तो यूनिट को जब दिया जाता है तो वो आपका सरकार के द्वारा ही निश्चित कर दिया जाता है कि भाई कौन सी यूनिट को दिया जाएगा, ठीक है। पर लेकिन अगर किसी पर्सनल व्यक्ति की रिकमेंडेशन आती है कि किसी एक पर्सनल, मान लीजिए मेजर विभूति को देना है, तो भाई अगर पर्सनल बंदे की रिकमेंडेशन आती है तो उस कंडीशन में जो उनके कमांडर होंगे, उनके जो कमांडर चीफ होंगे, वो पहले उसको रिकमेंड करेंगे। क्या करेंगे? कमांडर चीफ पहले उसको क्या करेंगे? रिकमेंड करेंगे। फिर कमांडर चीफ की रिकमेंड करने के बाद अवार्ड कमेटी को, जो कमांडर चीफ होते हैं, कमांडर चीफ जो होते हैं पहले एक बंदे को रिकमेंड करेंगे कि भाई इसने बैटल फील्ड में, युद्ध के मैदान में बहुत ही उत्कृष्ट कह सकते हैं प्रदर्शन किया है, यानी कि अपनी जान को पूरी तरह से कह सकते हैं उसमें डाल के, जोखिम में डाल के देश की रक्षा करी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो उनको पहले कमांडर जो होंगे सबसे पहले वो क्या करते हैं? उनका नाम रिकमेंड करते हैं। उनका नाम रिकमेंड करने के बाद अवार्ड कमेटी के पास नाम जाता है। मेरी बात ध्यान रखना, ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या जाएगा? अवार्ड कमेटी को नाम जाएगा। अवार्ड कमेटी उनकी वीरता को वेरीफाई करेगी, याद रखिएगा, उनकी वीरता को क्या करेगी? वेरीफाई करेगी। क्या सच में ये व्यक्ति इतनी बड़े सम्मान के लायक भी है या नहीं है, इतनी बड़ी वीरता इसने करी भी है या नहीं है। तो उसकी वीरता को क्या करेगी? वेरीफाई करेगी। उसकी वीरता वेरीफाई करने के बाद ये अवार्ड के नाम किसके पास चला जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास चला जाता है, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि अभी करंट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो मिनिस्टर हैं वो आपके
कौन है आप लोग कमेंट सेशन में लिख के बताइएगा, ठीक है। तो कौन है, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेशन में इस चीज़ को लिख करके बताएंगे। एक बार फिर से रिपीट करूँगी गाइस, यहाँ पे बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। पहले वो कमांडर, उसके बाद आपका अप्रूवल कमेटी, देन उसके बाद आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनलाइज करती है उसको क्या मिलता है, ये अवार्ड या तो आपका रिपब्लिक डे पे या इंडिपेंडेंस डे पे दिया जाता है। अब इंडिपेंडेंस डे हमारा आने भी वाला है, ठीक है, तब आप लोग ये देख सकते हैं। अगला आता है, इसमें पहला अवार्ड जो होता है वो होता है परमवीर चक्र। जो इसका फर्स्ट सिविलियन अवार्ड, फर्स्ट हाईएस्ट अवार्ड होता है आपका गैलेंट्री अवार्ड्स में, वो होता है परमवीर चक्र। देखिए परमवीर चक्र किसे दिया जाता है, परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन इन द मिलिट्री एंड द कॉन्फर्ड पर्सनल हु हैव परफॉर्म्ड अ डिस्टिंग्विश्ड एक्ट एज द वेलवर एंड द टाइम ऑफ द वॉर। मतलब कि परमवीर चक्र सेना में मान्यता का सर्वोच्च क्रम है और उन कर्मियों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने युद्ध के समय वीरता का विशिष्ट प्रदर्शन किया है। मतलब ये बैटल फील्ड में अगर आपने किसी, जहाँ पर युद्ध चल रहा है, जहाँ पे आतंकवादी आ गए हैं या दूसरी सेना ने अटैक कर दिया हमारे ऊपर, आपने बैटल फील्ड में यानी कि युद्ध के मैदान में एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है, उन व्यक्ति को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। याद रखिएगा, ये उनको दिया जाता है जिसने बैटलफील्ड यानी कि युद्ध के मैदान में एक अच्छा प्रदर्शन किया होता है। अगला इसमें मैं बात करूं तो कैसी शेप होती है परमवीर चक्र की, द नेम ऑफ द अवार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव। मतलब इसको आप व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव के नाम से भी जानते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स कि यह पुरस्कार अंतिम बहादुर का पहिया भी कहलाता है। अंतिम बहादुर का पहिया, अंतिम बहादुर के पहिए के नाम से हम परमवीर चक्र को जानते हैं। दिस मेडल इज सर्कुलर ब्राउन्स डिस्क, मतलब कि ये आपका कांसे की डिस्क की तरह होता है, एकदम सर्कुलर गोल, ठीक है। ऑन द फ्रंट द नेशनल एम्बर द सेंट्रल रेस सर्कल, मतलब इसके चारों ओर वज्र मतलब एक प्रहार करने का एक आपका औजार टाइप अस्त्र होता है, वज्र का निशान होता है, ठीक है। चारों तरफ इस अवार्ड में वज्र का निशान बेसिकली बना रहता है और बैक साइड इसके जो है लोटस का फ्लावर और पीछे लिखा रहता है परमवीर चक्र, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला आता है वीर चक्र, दूसरे नंबर का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है गैलेंट्री अवार्ड जो होता है वो वीर चक्र होता है। याद रखिएगा वीर चक्र, अभी मैंने बात करी थी वीर चक्र, तो मैंने बताया था मैं आपको परमवीर चक्र बताऊंगी, उसके बाद वीर चक्र बताऊंगी। तो दूसरा आता है आपका वीर चक्र। तो याद रखिएगा जो वीर चक्र होते हैं, इट इज अवार्ड इज द कॉन्फर्ड पर्सनल फॉर द एक्ट्स एज अ गैलेंट्री इन द प्रिशंस ऑफ द एनिमी ऑन द बैटलफील्ड। वीर चक्र भारत में तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है और युद्ध के मैदान में दुश्मन की उपस्थिति में वीरता के कृत्यों के लिए कर्मियों को दिया जाता है। गाइस याद रखना, सेना में जो लोग वीरता का प्रदर्शन करते हैं बैटलफील्ड में या अपने देश की अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने देश की रक्षा करते हैं, उनको वीर चक्र दिया जाता है। और वीर चक्र की एक खासियत है, याद रखना, वीर चक्र की एक खासियत है, वीर चक्र और परमवीर चक्र में ये क्लास होता है। परमवीर चक्र जो होता है वो एक यूनिट को भी दिया जाता है, पर लेकिन वीर चक्र हमेशा पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है, याद रखना। अगला आता है वीर चक्र हमने पढ़ लिया। अगले आते हैं इसके बाद अशोक चक्र इज कॉन्फर्ड टू द सिविलियन और मिलिट्री पर्सनल फॉर द मोस्ट कॉन्सिपिशियस ब्रेवरी और सम एक्ट एज अ डेयरिंग एंड preeminent act of a valor and self-sacrifice away from the battlefield। अशोक चक्र को अधिकांश विशिष्ट वीरता व युद्ध के मैदान से दूर वीरता व आत्म बलिदान के पूर्व कृत्य के लिए नागरिकों या सैन्य कर्मियों को दिया जाता है। मतलब देखिए, सेना में एक तो आर्मी पर्सन्स होते हैं या फिर जो भी आर्मी या डिफेंस में जिसमें भी हैं वो पर्सन्स होते हैं, एक तो वो तो है ही, उनके साथ साथ उनके बैकग्राउंड में भी बहुत लोग होते हैं उनको सपोर्ट करने वाले। बात समझ, अगर उनके बिना वो आर्मी भी तो अधूरी रहेगी ना, तो उनके बैकग्राउंड में भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन लोगों को या फिर उन लोगों को भी दिया जाता है। मान लीजिए आप हैं, आप लोग युद्ध के लिए अलग अलग कृत्य कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं युद्ध के लिए, पर लेकिन आप बैटलफील्ड में नहीं जा रहे, बैटलफील्ड से दूर हैं, पर फिर भी आप इंफॉर्मेशन लगातार दे जा रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन इंडिया में पहुंचा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको अशोक चक्र के आप भागीदार बन सकते हैं। अगला आता है गाइस कीर्ति चक्र। सर टाइम नहीं, वीडियो पढ़ाते
खत्म कर रही हूँ कीर्ति उसके। दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू द इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन अवार्डेड फॉर द वैलियर करेजियस एक्शन फॉर अ सेल्फ sacrifice above from the field of battle and is awarded to civilian as well as the military person। मतलब कि यह पुरस्कार युद्ध के क्षेत्र से दूर वीरता, साहसी कार्रवाई या आत्म बलिदान के लिए सम्मानित भारतीय सैन्य सजावट के लिए प्रस्तुत किया जाता है और नागरिकों के साथ साथ सैन्य कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जाता है। देखिए कीर्ति चक्र में आपके, फिर से मैं कहूँगी, हमारे देश की सेना तो आती है कीर्ति चक्र में, पर लेकिन हमारी सेना के साथ बैकग्राउंड में जो लोग काम कर रहे हैं उनका लेवल ऑफ ब्रेवरी कितना लेवल है, उस अकॉर्डिंग या तो उन्हें अशोक चक्र मिलता है या उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। तो वेल आई होप गाइस कि यहाँ पर समझ आया होगा। ठीक है, इट इज अ पीस टाइम equivalent, it is a peacetime equivalent of the Mahavir Chakra and it comes in the between Ashok Chakra and Shaurya Chakra। ठीक है, before 1963 the award was known as Ashok Chakra 2। मतलब पहले इसे अशोक चक्र 2 के नाम से जाना जाता था, पहले ही बता चुकी हूँ, अब इसे कीर्ति चक्र के नाम से जाना जाता है। अगला आता है गाइस इसमें कीर्ति चक्र, अगला आता है आपका शौर्य चक्र और ये आपका अभी का लास्ट है। मैं आज आपको शौर्य चक्र तक ही पढ़ाने वाली हूँ गाइस। शौर्य चक्र क्या है? द शौर्य चक्र इज द इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन, याद रखिएगा, द शौर्य चक्र इज द इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन अवॉर्डेड फ्रॉम वेलवर करेजियस एक्शन ऑफ अ सेल्फ सेक्रिफिकेशन वाइल नॉट इनेज्ड इन द डायरेक्ट एक्शन विद द एनिमी। मतलब शौर्य चक्र उन लोगों को दिया जाता है जो कि डायरेक्ट एक्शन में नहीं होते अपने इनेमी के साथ, मतलब इनेमी के साथ, यानी कि बैटल फील्ड में नहीं है पर उसके अलग है। तो देखिए जो ये आपका अशोक चक्र हो गया, कीर्ति चक्र हो गया, शौर्य चक्र हो गया, तीनों आपका डायरेक्ट फील्ड से नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, ये क्या दिए जाते हैं? उन लोगों के लिए जो बैक में काम कर रहे हैं उस क्या कहते हैं, उस कार्य के लिए। ठीक है, उन लोगों को बेसिकली ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगी कि वीर चक्र जो लास्ट दिया गया था वो विंग कमांडर अभिनंदन, याद रखना, वीर चक्र जो दिया गया था ये विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान फ्लाइंग पायलट। ठीक है, तो वीर कमांडर अभिनंदन को हम सभी जानते हैं, उनको बेसिकली दिया गया था वीर चक्र। अशोक चक्र जो दिया गया था ये आपका लांस नायक नज़ीर वानी, ठीक है, इनके मरणोपरांत आर्मी से बिलोंग करते थे, लांस नायक नज़ीर वानी को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया लास्ट। ठीक है, इसके बाद कीर्ति चक्र जो गया है सेपर प्रकाश जाधव कार्स ऑफ इंजीनियर्स फर्स्ट बैटेलियन द राष्ट्रीय राइफल रेजिमेंट। मतलब ये राष्ट्रीय राइफल से बिलोंग करते हैं, इनके मरणोपरांत आर्मी से बिलोंग करते थे प्रकाश जाधव, इनको भी अवार्ड दिया गया। इसके बाद हर्षपाल सिंह, ये आपके याद रखिएगा, ये आपके कमांडेंट थे CRPF के और इनको भी अवार्ड दिया गया इनके शौर्य के लिए। शौर्य चक्र की अगर हम बात करें, शौर्य चक्र जो दिया गया अजय सिंह खुशवा को दिया गया, जो कि आपके लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह खुशवा जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जम्मू और कश्मीर से बेसिकली राष्ट्रीय राइफल के आर्मी पर्सन है, इनको दिया गया था अजय सिंह खुशवा को। इसके लिए शौर्य चक्र की मैं और बात करूंगी, मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल जिनकी मृत्यु हो गई, आर्मी से बिलोंग करते हैं और राष्ट्रीय राइफल मैन थे जिनको ये अवार्ड दिया गया। इनके बारे में सभी जानते हैं। अब इनकी पत्नी यानी कि इनकी जो धर्म पत्नी थी अब वो सेना में आ चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कैप्टन महेश कुमार भौरे इंजीनियर। ठीक है, ये भी राष्ट्रीय राइफल आर्मी से बिलोंग करते हैं, इनको भी अवार्ड दिया गया। ठीक है, इसके बाद आपका नायक संदीप सिंह, मरणोपरांत इनकी मृत्यु के बाद आर्मी से बिलोंग करते थे, ये अवार्ड इनको भी बेसिकली शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अगले आते हैं आपके ब्रिजेश कुमार पंजाब रेजिडेंट से हैं, मृत्यु के बाद इनको आर्मी के लिए यह अवार्ड शौर्य चक्र दिया गया। इसके बाद आपका सिपाही हरी सिंह, ये भी राष्ट्रीय राइफल रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं और इनको आर्मी के लिए बेसिकली ये अवार्ड दिया गया, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अजबीर सिंह चौहान, ये आपका गढ़वाल राइफल से बिलोंग करते हैं और ये भी आर्मी पर्सन है, इनको भी ये शौर्य चक्र दिया गया। इसके बाद आपका शिव कुमार जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं और आपका याद रखना जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, मरणोपरांत दिया गया, आर्मी पर्सन है। ठीक है, इसके बाद अमित सिंह राणा नेवी से हैं, नौसेना से, इनको भी अवार्ड दिया गया शौर्य चक्र। श्री संबल ध्यानेश्वर श्रीराम, ठीक है, ये कांस्टेबल हैं CRPF के और इनको भी अवार्ड दिया गया। ओके गाइस, बस आपका ये लास्ट है। ठीक है, इसके बाद आते हैं
आपके सुभाष चंद्र हेड कांस्टेबल जम्मू एंड कश्मीर, सुभाष चंद्र हेड कांस्टेबल जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, इनको भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और उसके बाद जो आते हैं आपके श्री सबले ध्यानेश्वर श्रीराम, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ। जाकिर हुसैन कांस्टेबल सीआरपीएफ, इसके बाद आपका आशिक हुसैन मलिक, ये आपके क्या हैं, ये आपके स्पेशल पुलिस ऑफिसर थे जो कि इनके मरणोपरांत अवार्ड दिया गया। और सुभाष चंद्र हेड कांस्टेबल सीआरपीएफ, इनको भी अवार्ड दिया गया। और इमरान हुसैन, ये आपके सब इंस्पेक्टर थे, ठीक है, इनको भी ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो गाइस ये थे आपके शौर्य चक्र और सिविलियन अवार्ड्स की पूरी लिस्ट, जो कि मैंने आपको सिविलियन अवार्ड्स एंड आपका जो आपका क्या नाम है गैलेंट्री अवार्ड से कंप्लीट पढ़ा दिया। आई होप कि आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर आई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ, तो और शेयर भी करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर बढ़ते रहने चाहिए, खूब सारे लाइक एंड शेयर्स आने चाहिए। और आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको मेरी बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस हैं, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना और आने वाली तैयारी अच्छे से करना। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।